हेलो अल्फ़ा मेल्स एंड फीमेल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। तो स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें देखने को मिलती है ब्लड लाइन। आज सोलो ब्लड लाइन में नया था। आज वो घर पे बैठा था, घर पे आराम कर रहा था अपनी बीवी के साथ। तो आज हमें देखने को मिलता है टांगा लोवा, टामा टोंगा और जेकब फाटू जो एंट्री कर रहे थे। तो वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी। तो सबसे पहले आता है टांगा लोवा। तो उससे सिक्योरिटी चेक करती है, वो बोलता है नहीं बेटा मुझे मत चेक कर। फिर उसके बाद आता है टामा टोंगा। तो वो भी सिक्योरिटी को बोलता है बेटा मुझे मत चेक कर। फिर आता है जेकब फाटू। जेकब फाटू को सिक्योरिटी चेक करती है, लेकिन उसके बाद में जेकब फाटू सिक्योरिटी को पेल देता है। इधर सुपर किक मार, इधर उसको फेंक। फिर बाद में पहली बार कुछ अलग बोलता है, आई लव यू सोलो के बाद पहली बार वो बोलता है मुझे मत चेक करो। तो आगे हमें देखने को मिलता है एले नाइट और अंद्रादे का मैच, जो कि होने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो पहले एले नाइट की एंट्री होती है, वही वो चारों खंबे पे चढ़ के नया या करता रहता है। उसके बाद होती है अपने अंद्रादे की एंट्री, जिसको कुछ बोलना नहीं आता, वो सीधा मैच खेलने के लिए आ जाता है। फिर मैच के स्टार्टिंग में ही उन्होंने कर दिया एक ऐसी गलती जिससे मुझे पूरा मेरा मूड ऑफ हो गया। उन्होंने कर लिया हैंड शेक। तो इसी समय मुझे पता चल गया था कि ये मैच अंद्रादे हारने वाला है, इनकी राइवलरी कुछ होने नहीं वाली है। तभी भी मैच शुरू हुआ, एक दूसरे को मार रहे, पटक रहे, अंदर मार रहे, बाहर मार रहे। मतलब मैच तो अच्छा ही था, अच्छा मज़ा आया मैच देखने को। उसके बाद अंद्रादे उसके ऊपर से टॉप रोप से कूदता है टेबल के ऊपर, ये सब मज़ा आ रहा है। फिर लास्ट में सिर्फ एक ही बात होती है कि अंद्रादे टॉप रोप से एले नाइट के ऊपर कूदता है, एले नाइट सरक जाता है, जो कि अच्छा बच्चा है, उतनी तो अक्ल है उसमें, कूद रहा है तो सरकने वाला है, वो सरक जाता है। उसको सस्का आर के वो फिनिशर का है, वो BFT लगाता है 1 2 3 और जीत जाता है। और लास्ट में फिर से वही गलती, वो हैंडशेक करते हैं। तो पता चल जाता है इनकी राइवलरी कुछ होने नहीं वाली है। मुझे तो लगता है एल नाइट का वही होने वाला है, कोडी रोड जैसा कि एक भी ऐसा पक्का ओपोनेंट नहीं है जो भी आता है हैंडशेक करके खेलते हैं, एक मैच खेलते हैं, हार जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। अभी क्या बताए इसका क्या अनुसार। अच्छा तो एल नाइट था बेचार, एक दो बार ही चैंपियनशिप डिफेंस किया था, लेकिन उसके रेन में मज़ा तो आ रहा था। ये साला 3 का 4 बार कर चुका है, लेकिन मज़ा ही नहीं आ रही है, जान दो। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि टिफ़नी स्ट्रैटन और नाया जैक्स स्पा के बाद आज स्मैकडाउन में आई हुई थी। और टिफ़नी नाया जैक्स को बता रही थी कि कल मैं अपने नाखून करवाने सालोन गई थी, और मैंने सब सालोन के इन लोगों को क्या बोलते हैं, उनको कस्टमर लोगों को और सब स्टाफ को बताया कि हम अगले स्मैकडाउन में बेली और नायामी को बहुत मारने वाले हैं। उन दोनों को स्मैकडाउन में दोनों में से एक को, किसी को तो स्मैकडाउन में से बाहर निकालने ही वाले हैं। तो नाया भी हंसती रहती है हाँ हाँ हाँ। और लास्ट में नाया उसको बोलती कि अगर तू आज पिन हुई तो शायद तुझे ही स्मैकडाउन छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी क्या पता इनका क्या चलने वाला है, अगला इनका मैच तो आज ही होने वाला, तो देखते आगे क्या होता है। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि अंद्रादे अपने मरवाने के बाद, मतलब मैच हारने के बाद बैक स्टेज जा रहा था, तो उसे मिल जाता है कार्मेलो। और कार्मेलो उसको बोलता है साले हाँ हार गया तू, तेरा कुछ उपयोग नहीं है, वैसे तो मुझे होना चाहिए था लेकिन तू लक से जीत गया, ऐसा वैसा उसको बोला। फिर उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वो नकली 2 टके के रेफरी आ जाते, कुछ करते थे, सिर्फ है करते हैं। फिर उनकी ब्रॉल चलती 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 फिर वही होता है। तो अगला सेगमेंट हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बारे में, जो हो रहा था रोमन रेंस के कॉलेज में जहाँ से वो पास आउट हुआ था। रोमन रेंस अपने आता है अपने 6 गाड़ियाँ लेके, कोडी रोड्स अपनी एक गाड़ी में आता है। दोनों स्टेडियम में मिलते हैं, कॉन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को। तो रोमन रेंस उसे कहता है ये मेरा स्टेडियम है, यहाँ पे मैंने खून पसीना बहा है, यहाँ पे मैं फ़ुटबॉल खेलता था, ये स्टेडियम मतलब मेरा है, तो ये सिटी भी मेरी है। तो कोडी रोड्स भी कहता है ये सिटी तेरी है लेकिन ये मेरा घर है। फिर थोड़ी बकचोदी करते इस बात पे। फिर रोमन सर सीधा बोल देता है कि बेटा तुझको क्या चाहिए, क्यों इसमें पढ़ रहा है, मैं मेरा सब कुछ खो चुका हूँ, मैं मेरे भाई जिमी को खो चुका हूँ, मैं मेरे वाइस मैन पॉल हेमन को खो चुका हूँ, मैं मेरी ब्लड लाइन खो चुका हूँ, मैं मेरी उला फाला भी खो चुका हूँ, मैं मेरी ब्लड लाइन खो चुका हूँ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू इसमें कुछ घुस रहा है। जैसे सब ऑडियंस पूछ रहे कोडी रोड्स, तू उसमें घुस रहा है क्यों है। फिर कोडी रोड्स बोलता है मैंने तुझे रेसलमेनिया से पहले ही कहा था, तू सिर्फ एक नाम का चीफ है, तेरे पास ट्राइब वेब कुछ नहीं है। तो रोमन रेंस सीधा पूछता है तेरे को चाहिए क्या, तू क्यों घुस रहा है बीच में। तो कोडी रोड्स बोलता है मुझे सिर्फ तेरी ज़बान चाहिए कि जब मैं तेरा साथ दे रहा हूँ तू भी मेरा साथ देगा। रोमन रेंस बोलता है ठीक है हाँ, मतलब काम निकालेगा रोमन रेंस उससे। फिर उसको बाद में बोलता है कि ये सब होने के बाद जो मेरा टाइटल तेरे पास है मैं तेरे से ले लूँगा। तो रोमन कोडी रोड्स बोलता है बेटा ये टाइटल तेरा था, अभी ये मेरा टाइटल है। तो वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर रोमन रेंस जाते टाइम जाता रहता है, तो कोडी उसका रास्ता काट लेता है। तो रोमन बोलता है साले मेरे रास्ते से निकल। तो कोडी निकल जाता है। फिर रोमन रेंस उसको बोलता है सारे मेरे रास्ते से, मेरी ज़िंदगी से निकल जा।
फिर भाई अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। और ये पूरी कोडी और रोमन के बकचोदी कौन देखता रहता है? अपना केविन ओवेंस। और बेचारा ऐसा दुखी हो रहा था जैसे उसके गर्लफ्रेंड ने उसे बोल दिया कि बेबी सिर्फ ऊपर ऊपर से करना। बेचारा पूरा निराश हो गया था, पूरा निराश। फिर वो नल्ला आता है, बोलता है केविन इसके बारे में कुछ बोलो, केविन इस बारे में कुछ बोलो। और केविन बेचारा वहाँ से निकल जाता है। तो आगे हमें मैच देखने को मिलता है अपोलो क्रूज और गियोवानी विंची का, जो इस बार पहले चड्डी में आ गया था, क्योंकि पिछले बार साले कपड़ा उतरते उतरते हार गया था। इस बार पहले वो चड्डी में आया। फिर क्या मैच शुरू होता है, एक दूसरे को पेलते पेलते इस बार फिर से हरामी अपोलो क्रूज फिर से साला रोल अप करके जीत जाता है। लेकिन इस बार साले हमारे विंची टकले थे, उनको तो बहुत गुस्सा आया था, तो उन्होंने मैच के बाद भी अपोलो क्रूज को इधर मारा उधर मारा, मतलब पेल दिया अपोलो क्रूज, एकदम फाइनल पेल दिया। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि फिर से वो नल्ला इंटरव्यूअर केविन ओवेंस के पास जाके उसे पूछता है कि बेटा कुछ तो बोल दे हमें, रोमन और कोडी के कुछ तो बोल दे। तो केविन थकार के बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ रिंग में, फिर वहाँ मैं तेरे सब बातों का आंसर करूँगा। तो फिर वो रिंग की तरफ चला जाता है। केविन ओवेंस रिंग में आ जाता है और माइक पर बोलता है कि मैं कोडी और रोमन के बारे में ऐसा सोचता हूँ। उसी टाइम पे ब्लड लाइन बाहर आ जाती है। आज सोलो सिकोवा नहीं था ब्लड लाइन में, मतलब मैंने पहले बोल दिया था कि सोलो सिकोवा आए नहीं है। सिर्फ ये 3 जोकर रहते हैं, टामा टोंगा, टांगालोवा और जेको फाटू। तो टामा टोंगा माइक पे बोलता है कि जो तेरे दोस्त कोडी ने और रोमन ने हमारे ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा के साथ किया है, उसका बदला तो हम बैड ब्लड में ले ही लेंगे, लेकिन आज हम तेरे को देखने के लिए आए हैं। तो उसमें केविन ओवेंस बोलता है कि टामा तू पहले तो बोला मत कर, तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, और आज चल तुझे धो देता हो। तो फिर उनका फिर से शुरू हो जाता है, एक दूसरे को मारते हैं। तो ब्लड लाइन केविन को ज़्यादा पेन लगते हैं। फिर बाहर DIY केविन को बचाने आ जाती है। फिर सब एक दूसरे को मारते, इधर मार उधर मार। तो उसके अंदर उस टाइम पे अपना निकोलस आ जाता है, अपनी वो नल्ली गैंग का उस रेफरी को लेके, उनको भी सब पेल देते हैं। रेफरी लेके आ जाता है, फिर बोलता है तुम 3 जन हो ब्लड लाइन वाले और ये 2 DIY वाले, क्यों नहीं, चलो तुम्हारा मैच ऑफिशियल कर देता हो। तो मेन इवेंट में आज इनका मैच रख दिया था। फिर आगे हमें मैच देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटन, नाया जैक्स वर्सेस बेली एंड नाओमी। सबसे पहले टिफनी और नाया अपनी एंट्री करते हैं, उसके बाद आते हैं नाओमी और बेली। फिर उन दोनों में मैच शुरू होता है, एक दूसरे को मारे, मतलब बैक एंड फोर्थ मैच चल रहा था। और ऐसे अंदर टैग भी दोनों एक ही टाइम पे सब खेल रहे थे, साइमल्टेनियसली मैच चल रहा था। इसको मारे, एक इसको मारे, इसको मारे, बाहर मारे, नीचे मारे, मतलब मैच तो अच्छा था। ये लड़कियों का मैच तो अच्छे रहते हैं। फिर एक कूल स्पॉट बोलता हूँ मैं, एक टॉप रोप पे थी अपनी नाया जैक्स, एक टॉप रोप पे थी बेली, और नाया जैक्स कूदती है नायोमी पे और टिफनी अपनी बेली कूदती है टिफनी पे, और दोनों को एक टाइम पे कवर था, दोनों एक टाइम पे किक आउट कर देते हैं, मतलब अच्छा स्पॉट था वो। फिर से इनका मैच चलता है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब, मतलब भारी खेले थे लड़कियां, मस्त अच्छे कपड़े में मस्त खेल रही थी, रपारप खेल रही थी। फिर लास्ट में होता क्या है कि टिफनी को ये बेली उठा के फेंक देती रंग की बार, और ये टिफनी को अपने नाया जैक्स को बेली और नायोमी दोनों मिलकर रोलअप करके, दोनों मिलकर रोलअप करते हैं और हम दोनों उसको पिन कर देते हैं, मतलब 1 2 3। और ये दोनों ने रोलअप से नाया जैक्स हार जाती है। मतलब ऐसा हो गया कि नाओमी और बेली रॉक और नाया शॉक, ऐसा मैटर हो गया था उधर। और टिफनी भी शॉक हो गई थी कि भैंचोद क्या हो गया अभी, ये तो हार गए, ये तो हार गया, और क्या मैटर हो गया अभी वो। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है चेल्सी ग्रीन, जो कि उसके वही बकचोदी करती रहती है, मतलब वो मी चैन को चिढ़ाती रहती है। वो गार्बेज कैन के कचरा कुंडी के पास जाके हाथ डाल रही थी, मी चैन इधर है, ये है वही है, मतलब मी जो चेल्सी जन हमेशा करती है। मतलब उसका कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको एक मिड कार्ड वुमेन चैंपियन दे दो, बस वो भारी लड़की एंटरटेन करती रहती है। फिर हमें देखने को मिलता है निक ऑल्डर्स नायोमी और बेली के साथ। तो निक कहता है कि मैंने पहले कहा था कि जो नाया को और नहीं तो फिर टिफनी को पिन करेगा वही इसको ही चैंपियनशिप मैच मिलेगी। अब तुम दोनों ने मिलकर ही पिन किया है, तो अभी क्या करे। तो फिर बाद में निक ऑल्डर्स से बोलता है कि कल अगले हफ्ते तुम दोनों का मैच होगा और जो जीतेगा उसे मैं टाइटल का चांस दूंगा। अभी मुझे लगता है इन दोनों में राइवलरी शुरू होने वाली है, और वहाँ पे टिफनी कर देगी अपना नाया जैक्स के ऊपर मनी इन द बैंक कैश। तो ये 2 राइवलरी शुरू होने वाली है, अभी देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। तो मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस DIY वर्सेस द ब्लड लाइन। तो केविन ओवेंस फुल अपने लाल बनियान में फुल एंट्री करता है और वेट करता है कि DIY वरना ब्लड लाइन तो भी आएंगी। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ब्लड लाइन ने DIY को बैक स्टेज पहले पेल दिया है, फुल DIY के मेंबर्स को फुल, ये जेकब फाटनो फुल धो रहे पीछे पीछे। तो केविन ओवेंस उसको उनको बचाने के लिए जाता रहता है, उसी टाइम पे ब्लड लाइन आगे आ जाती है। तो ब्लड लाइन भी फुल केविन ओवेंस को धो रही है पूरे रिंग के पास, इधर मार उधर मार। तो ब्लड लाइन फुल मार रही है, तो केविन ओवेंस को बचाने के लिए वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं। फिर ये दोनों को जगह ये रिप्लेस कर, मतलब DIY के जगह स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले आ जाते हैं। फिर इनका मैच ऑफिशियल हो जाता है। फिर फुल मैच चलता है, एक टैग मारे, दूसरे को मार रहे, उधर पटक रहे, बाहर मैच हो रहा है, अंदर मैच हो रहा है, बाहर मैच हो रहा है।
तो ऐसा होता है कि केविन ओवेंस को टैग बैठता है, केविन ओवेंस फुल फॉर्म में, फुल इसको मारा है, जेकब फाटो को मार रहा है, बाद में टामाटोंगा को मार रहा है, इसको मार रहा है, इसको मार रहा है। फिर लास्ट में होता है कि टामाटोंगा रिंग में पड़ा हुआ रहता है, तो केविन ओवेंस ऊपर से टॉप रोप से उड़ी मारता है टामाटोंगा के ऊपर से, 1 2 3 करने वो करता है, 2 तक होता है, तो फिर अपना टांगा लगा केविन ओवेंस को बाहर खींच लेता है। फिर वो क्या डिस्क्वालिफिकेशन मैच खत्म हो जाता है। फिर से फिर ब्लड लाइन फुल पेल रही, इनको वैसे मारे, स्ट्रेट रॉफ को उन्होंने पेल दिया, केविन ओवेंस को पेल दिया, तो केविन ओवेंस को बचाने के लिए वही DIY आते, फुल लंगड़ते बिगड़ते आते, उनको पहले पेल दिया था। फिर ब्लड लाइन एक काम करती है, उन लोग को ही पेल देती है, कोई रहता ही नहीं है। फिर ब्लड लाइन फुल इनको पेलती है, फिर केविन ओवेंस को फिर फुल मार दी, तो फिर कोडी रोड्स आ जाता है केविन ओवेंस को बचाने के लिए, फुल चेयर लेके आता है, फुल उन ब्लड लाइन को पेलता है। फिर रिंग के अंदर खड़े रहते हैं अपना कोडी रोड्स और केविन ओवेंस, केविन ओवेंस के हाथ में चेयर रहती है और कोडी रोड दिखता रहता है सामने। तो सबको लगता है कि कोडी रोड्स तो पेलने वाले, क्योंकि केविन ओवेंस को पहले गुस्सा आया है कि भाई मैं ब्लड लाइन से 2-3 साल से लड़ रहा हूँ, तू जाके उसकी मदद कर रहा है। अभी ऐसा लग रहा था कि वो मारने वाला है, लेकिन उसने मारा ही नहीं, उन्हें हक कर लिया। अभी लगता है अगले मतलब होने वाला है, केविन ओवेंस पेलने वाला है कोडी रोड्स को। भाई आप ही समझो ना, आप एक दोस्त है आपका, आप उसके हर इसमें मदद कर रहे हो ना, इन टाइम पे आपका दोस्त ही आपको ये कर धोखा दे दे, तो आप क्या करने वाले हो? मुझे लगता है केविन ओवेंस हिल टर्न करने वाला है, अभी सिर्फ वो बात की बात है। ठीक है, आज की वीडियो करी इतना ही, अगला वीडियो जल्दी आएगा। चलो तब तक सब्सक्राइब कर लो।